वेलकम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं इरफान खान। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेसेमहेम लाइन ड्राइंग के कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे। ये ब्रेसेमहेम लाइन ड्राइंग के फार्मूले हमने बनाए थे ऐसी लाइंस के लिए जिनकी स्लोप लेस देन इक्वल टू 1 हो, उनके लिए हमने ये फार्मूले बनाए थे। ऐसी लाइंस में हमें पता था कि x में लाजमी इंक्रीमेंट होता है और y हमारा डिसाइडेबल होता था कि y में इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। तो हमने पहला एक स्टार्टिंग पॉइंट पर फार्मूला ये वाला कहा था, P नॉट डिसीजन पैरामीटर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। उसके बाद हमने ये दो फार्मूले देखे थे कि अगर हमारा डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव हो तो x में तो लाजमी इंक्रीमेंट होगा लेकिन y में इंक्रीमेंट नहीं होगा। और फिर इसकी बुनियाद पर जो नया हमने डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला, नए पॉइंट के डिसीजन पैरामीटर का फार्मूला ये हो जाएगा कि प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 डेल्टा y। और अगर हमारा डिसीजन पैरामीटर पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से ग्रेटर होता है, तब x में भी हम इंक्रीमेंट करेंगे और y में भी इंक्रीमेंट करेंगे। और नया डिसीजन पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 टाइम डेल्टा y माइनस 2 टाइम डेल्टा x, इसकी मदद से। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइन की और पॉइंट्स कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट होंगे। फर्ज करें कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है 20,10, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10, और लाइन एंडिंग पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 30 जबकि y की वैल्यू 18। ये मैंने बुक वाली एग्जांपल ही यहाँ पर यूज़ की है। ऑब्वियसली इस लाइन में हमारा डेल्टा x ग्रेटर है। हमारा डेल्टा x यहाँ पर क्या बन रहा है? डेल्टा x हमारा यहाँ पर बन रहा है 30 माइनस 20 दैट इज 10, और डेल्टा y हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है? 18 माइनस 10 दैट इज 8। ये हमारा डेल्टा y है। तो इस लाइन की स्लोप जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो यही फार्मूले हमारे यूज होंगे। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। ये 2 पॉइंट्स देकर आपको कहें कि ब्रेसेमहेम एल्गोरिथम की मदद से पॉइंट्स कैलकुलेट करके दिखाएं या डीडीए एल्गोरिथम की मदद से पॉइंट्स कैलकुलेट करके दिखाएं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे तीन कॉलम बना लेंगे। ये kth हो गई वैल्यू, kth पिक्सल, यहाँ पर पिक्सल की वैल्यू नेक्स्ट कॉलम में हो गई, और उससे नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास डिसीजन पैरामीटर हो गया। राइट स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 20,10। अब वो मैं बार बार दरमियान में लाइन नहीं लगाऊंगा जैसे यहाँ पे लगाई थी, हमें पता है कि हम ओ नहीं लिख रहे। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग K नॉट स्टार्टिंग डिसीजन पॉइंट हो गया। ये वाला लाइन का हमने ड्रा किया। स्टार्टिंग पॉइंट ड्रा करने के बाद स्टार्टिंग डिसीजन पैरामीटर वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्टिंग डिसीजन पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? P नॉट है 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। तो यहाँ पर 2 डेल्टा y 16 माइनस डेल्टा x माइनस 10 ये यूज किया, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। अब इस डिसीजन पैरामीटर की बुनियाद पर नेक्स्ट पिक्सल हमारा डिसाइड होगा। नेक्स्ट पिक्सल हमारा यहां पर होना चाहिए था। तो नेक्स्ट पिक्सल में x में तो लाजमी इंक्रीमेंट होना है। यहां पर हमने दोनों जगह पर x में +1 किया हुआ है, x में लाजमी इंक्रीमेंट होना है, यानी x की वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 21। y डिसाइडेबल था,
तो क्या डिसाइडेबल था, अगर डिसीजन पैरामीटर पॉजिटिव हो जाए तो डिसीजन पैरामीटर कितना आ गया हमारे पास 6, डिसीजन पैरामीटर हमारा हुआ 6, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब y में हमने इंक्रीमेंट करना है, यानी y हमारा नेक्स्ट पिक्सल का y हमारा क्या हो जाएगा 11। अब इस नेक्स्ट पिक्सल का डिसीजन पैरामीटर भी हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला कहता है कि प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर कितना है हमारा 6, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर है हमारा 6 प्लस 2 टाइम डेल्टा y प्लस 16 माइनस 2 टाइम डेल्टा x माइनस 20। जी स्टूडेंट, तो इसका जवाब हमारे पास क्या हुआ, इसका जवाब हमारे पास हो गया 2, ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो गई हमारे पास। तो अब इस पॉजिटिव वैल्यू पर डिपेंड करते हुए नेक्स्ट पिक्सल हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पिक्सल हमारा होना चाहिए x की वैल्यू 22, x में लाजमी इंक्रीमेंट होना है और y में भी इंक्रीमेंट होना है, क्योंकि डिसीजन पैरामीटर पॉजिटिव था तो y में भी इंक्रीमेंट होना है, y हो गया हमारा 12। अब यहां पर फिर डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, यही फार्मूला, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर 2 प्लस 2 डेल्टा y 16 माइनस 2 डेल्टा x माइनस 20। तो स्टूडेंट इसका जवाब हमारे पास क्या हुआ, इसका जवाब हमारे पास हुआ -2। अब ये नेगेटिव वैल्यू हो गई है हमारे पास, तो अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो जो नेक्स्ट पिक्सल बनेगा x में तो लाजमी इंक्रीमेंट होना है, x में लाजमी इंक्रीमेंट होने से नेक्स्ट पिक्सल का x क्या हो जाएगा 23, नेक्स्ट पिक्सल का x हो जाएगा 23, लेकिन नेक्स्ट पिक्सल का y चेंज नहीं होगा क्योंकि डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव था, तो नेक्स्ट पिक्सल का y चेंज नहीं होगा, वो सेम यही वाला इस्तेमाल होगा 12, राइट। अब इसका डिसीजन पैरामीटर इस फार्मूले से बनेगा, अगर प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव निकल आया था तो नया डिसीजन पैरामीटर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर है -2 प्लस 2 डेल्टा y प्लस 16, तो ये जवाब कितना आ गया 14, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाए स्टूडेंट, डिसीजन पैरामीटर पॉजिटिव हो जाए तो नए पिक्सल के लिए ये वैल्यूज होंगी, यानी x में भी इंक्रीमेंट करना है और y में भी इंक्रीमेंट करना है। तो नेक्स्ट पिक्सल हमारा हो गया 24 13 और नेक्स्ट पिक्सल का डिसीजन पैरामीटर अब ये फार्मूले से, अगेन ये फार्मूला क्या कह रहा है प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर यानी 14 प्लस 16 माइनस 20, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ 30 में से 20 निकाल दिए 10, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो नेक्स्ट पिक्सल x में भी इंक्रीमेंट होगा, y में भी इंक्रीमेंट होगा, तो ये नेक्स्ट पिक्सल हमारा हो गया 25 14 और वैल्यू नेक्स्ट पिक्सल का डिसीजन पैरामीटर, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर 10 प्लस 16 माइनस 20, तो ये हमारे पास 26 में से 20 निकाल दिए 6, अगेन पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें। नेक्स्ट पिक्सल हमारा फिर इसी फार्मूले से, क्योंकि ये डिसीजन पैरामीटर पॉजिटिव हो गया है, तो नेक्स्ट 26 15, अब नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फार्मूला प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर 6 प्लस 16 माइनस 20, 6 प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 डेल्टा y का 2 टाइम 16 माइनस 2 डेल्टा x का 2 टाइम,
तो ये वैल्यू हमारे पास अगेन क्या आ गई, यहाँ पर 2 हो गई वैल्यू। स्टिल ये पॉजिटिव है तो x में भी इंक्रीमेंट करें, y में भी इंक्रीमेंट करें। 27 16 डिसीजन पैरामीटर, ओल्ड डिसीजन पैरामीटर प्लस 2 टाइम डेल्टा y माइनस 2 टाइम डेल्टा x माइनस 2 जवाब आ गया, नेगेटिव हो गया। अगर डिसीजन पैरामीटर नेगेटिव हो तो नेक्स्ट पिक्सल में x में इंक्रीमेंट करेंगे लेकिन y में वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पिक्सल हमारा हो गया 28 16 और नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर फिर इस फार्मूले से होगा, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर यानी -2 प्लस 2 डेल्टा वाई प्लस 16, तो ये अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई 14। वैल्यू पॉजिटिव हो तो x में भी इंक्रीमेंट होगा, y में भी इंक्रीमेंट होगा। फिर डिसीजन पैरामीटर, प्रीवियस डिसीजन पैरामीटर था 14 प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, तो जवाब आया हमारे पास 10। पॉजिटिव हो तो x में भी इंक्रीमेंट करना है और y में भी इंक्रीमेंट करना है। x हो गया 30, y हो गया 18। लास्ट पॉइंट तक हम पहुंच गए, लास्ट पिक्सल तक पहुंच गए, आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने ब्रेसमहैम में जो फार्मूले देखे थे उन फार्मूलों की मदद से हमने पॉइंट्स कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, जो हम कहते थे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझने वाली है कि ब्रेसमहैम का एल्गोरिदम डीडीए एल्गोरिदम से एफिशिएंट है। वो क्यों एफिशिएंट है? हम कहते हैं एल्गोरिदम में कितने स्टेप कैलकुलेट हो रहे हैं, बज़ाहिर यहाँ पर ज़्यादा स्टेप कैलकुलेट हो रहे हैं कि इफ़ कंडीशन भी चेक होती है फिर उसके बाद डिसाइड होता है, जबकि डीडीए में ऐसा नहीं था। इफ़ कंडीशन नहीं आ रही थी, उसमें एक्स में और वाई में इंक्रीमेंट करते जा रहे थे। हम शुरू में एक मरतबा हमने इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर लिए थे, फिर इंक्रीमेंट करते जाते थे। लेकिन डीडीए में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, इशारिये वाली वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, जबकि ब्रेसमहैम एल्गोरिदम में पूरी कैलकुलेशन में ये स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कैलकुलेट किया, स्टार्टिंग डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट किया, बाकी कैलकुलेशन की, कहीं पर भी फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आई, इंटीजर वैल्यू आई। तो कंप्यूटर के बैक एंड पर इंटीजर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कम टाइम लेती है, जबकि फ्लोटिंग वैल्यूज़ का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्यों ज़्यादा टाइम लेता है वो टेक्निकली एक चीज़ है, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करता। लेकिन फ्लोटिंग वैल्यू की कैलकुलेशन सीपीयू ज़्यादा टाइम लेता है, कंप्यूटर का सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा टाइम लेता है, प्रोसेसर ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन इंटीजर्स पर अरिथमेटिक ऑपरेटर करने हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी हो तो कम टाइम लेता है। तो चूंकि ब्रेसमहैम में सिर्फ इंटीजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू इस्तेमाल ही नहीं हुई, इसलिए ओवरऑल कैलकुलेशन में अगर इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान डीडीए से लाइन ड्रा करें तो टाइम ज़्यादा होगा प्रोसेसर का, कंप्यूटर का यूज़, और अगर ब्रेसमहैम से करें तो कम टाइम यूज़ होगा, चाहे वो माइक्रो सेकेंड्स में है। लेकिन ब्रेसमहैम में कंप्यूटर का टाइम कम इस्तेमाल हो रहा है, प्रोसेसर का टाइम कम इस्तेमाल हो रहा है और डीडीए में ज़्यादा हो रहा है। बाकी आप नेट पर गूगल में लिखें डिफरेंस बिटवीन डीडीए एंड ब्रेसमहैम एल्गोरिथम, तो आपको सारे पॉइंट सामने आ जाएंगे। इसका सबसे मेजर पॉइंट वही है जो मैंने आपको बता दिया, कुछ पॉइंट वहाँ पर भी लिखे होंगे, लाजमी उनको गूगल से स्टडी करें क्योंकि पेपर में वो सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।